केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल के करीब राजौरी और पुंछ का इलाका है। वहां के लोगों की उनके लिए अहमियत और इंपॉर्टेंस क्या है और इस इलाके को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, इस इलाके के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार कितनी चिंता करती है, उसका अंदाजा इस बात से आपको लग सकता है कि कस्टोडियल किलिंग का आरोप आर्मी पे लगा, परिवार वालों ने लगाया और 3 युवा, जिनमें एक का नाम सफीर हुसैन, दूसरे का नाम मोहम्मद शौकत और तीसरे का नाम शब्बीर अहमद, ये तीनों टोपी बफलियाज तहसील सुरनकोट डेरा की गली के रहने वाले हैं। पुंछ जिला के ये तीनों बाशिंदे हैं। बकरवाल समुदाय से ये ताल्लुक रखते हैं, जो मेरी जानकारी है। इन 3 युवाओं को बफलियाज के आतंकी हमले के बाद, जिसमें आतंकियों ने 4 जवानों को शहीद किया, उनकी शहादत के बाद 15 लोगों को डिटेन किया गया और 15 लोगों को डिटेन करने के बाद उनमें से 3 लोगों की मौत होती है। एक छोटा सा वीडियो भी वायरल होता है, जिस वीडियो में नजर आता है कि 3 युवाओं के साथ बहुत बुरे तरीके से मारपीट की जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डिवकॉम जम्मू, आईजीपी जम्मू, आर्मी के सीनियर अधिकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद, जीओसीएनसी वो और तमाम जितने भी जिम्मेदार आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, पुंछ पहुंचे। डेरा की गली में इन 3 गरीब नौजवानों के घर गए, इनके परिवार वालों से माफी मांगी और इनके परिवार वालों को यह विश्वास दिलाया कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जानकार सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्री को जब यह जानकारी मिली तो वो जबरदस्त गुस्से में और नाराज भी थे इस बात से कि जहां आतंकवाद पर कड़ा प्रहार होना चाहिए, जहां आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए और किसी आतंकी को या उसके समर्थक को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वहीं पर निहत्थे आम नागरिकों के साथ अगर कहीं पर भी ज्यादती होगी तो उसे केंद्र सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वचनबद्धता ऑलरेडी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी बार दी है और उसको रिट्रेट भी किया है। लेकिन राजौरी पुंछ का ये इलाका, जिस इलाके की अपनी एक तारीख है और जिस इलाके ने आतंकवादियों को कभी पैर जमाने नहीं दिए, उस इलाके में जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बाद जो आतंकी हमले हुए हैं, उन आतंकी हमलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का 9 जनवरी का दौरा और उनका यह तय करना कि मैं डेरा की गली जाऊंगा, बफलियाज जाऊंगा, उन तीनों परिवारों से मिलूंगा, उन तीनों परिवारों से मुलाकात करूंगा, यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। यह घाटी में कभी नहीं हुआ, यह कभी भी नहीं हुआ और यह पहली बार होने जा रहा था जब केंद्रीय गृह मंत्री इन 3 परिवारों से मुलाकात करते, इन 3 परिवारों को इस बात का विश्वास दिलाते कि केंद्र सरकार आपको इस बात का वचन देती है कि अगर फौज से कहीं गलती हुई है तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह अपने आप में संकेत देता है 2। संकेत नंबर 1 ये कि राजौरी और पुंछ का जो इलाका है वो केंद्र सरकार के और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के दिल के बहुत करीब है। इसीलिए राजौरी पुंछ के लोगों की एक लंबी और देरीना मांग कि पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिलना चाहिए, उस मांग पर अगर किसी ने गौर किया और उसके बाद बिल लाया और गंभीरता के साथ अभी भी उस पर विचार हो रहा है और संभवतः वोट ऑन अकाउंट के समय वो बिल आएगा और पास होगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल में ही हुआ। उसके अलावा गुज्जर बकरवाल कबीले का जहां तक ताल्लुक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को एक्सटेंड करना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को एक्सटेंड करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर हैं, उन्हें भी इस बात को बार बार उनको चेताते रहना कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो जमीनें शेड्यूल ट्राइब या गुजर बकरवाल कबीला, अन्य कबीले जो जंगलों के आसपास रहते हैं, जो उनको मिलनी है, उसमें आप किस हद तक कामयाब हुए हैं, कितनी कामयाबी आपको मिली है, किस लेवल तक कामयाबी मिली है, ये सारी चीजों का खुद संज्ञान लेना दर्शाता है कि केंद्र सरकार राजौरी पुंछ को कितना इंपॉर्टेंट और आने वाले कई
असल में राजौरी पुंछ की इंपॉर्टेंस 3 गुना और बढ़ जानी है। और ये 3 गुना इंपॉर्टेंस जो बढ़नी है वो स्ट्रैटेजिक हो सकती है, वो मिलिट्री हो सकती है, वो कोई भी कारण हो सकता है उसका, मगर इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए इस इलाके में कोई बड़ा उत्पात न हो और आतंकी अपने इस मकसद में कामयाब न हो। मकसद 2, पहला मकसद इस इलाके में ये किसी तरीके से हिंदू मुसलमान फ्रिक्शन पैदा की जाए, और दूसरा ये कि जो ये 3 जवानों की हत्या हुई, इस तरह के कुछ और इंसिडेंट्स हो ताकि लोगों के बीच में फौज के प्रति, पुलिस के प्रति नफरत फैलना शुरू हो जाए। यानी वो मंसूबा, जिस मंसूबे के तहत इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। और ये भी बड़े जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट से बताते हैं कि मकसद असल में ये भी है कि इस इलाके के लोगों को सजा दी जाए इस बात की कि आपने कभी भी पाकिस्तान का फुटप्रिंट इस इलाके में बैठने नहीं दिया, आपने आतंकियों को इस इलाके में कामयाब होने नहीं दिया। इसकी सजा इस इलाके के लोगों को दी जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत बड़े बड़े दिमाग रखने वाले, समझ रखने वाले और इन ये जो डिजाइन्स हैं, इन डिजाइन्स को अंडरस्टैंड करने वाले लोग इस सरकार में भी हैं, सिस्टम में भी हैं, सिस्टम के दाएं बाएं भी हैं, जो चेताते रहते हैं सरकार को कि इन चीजों का खास ख्याल रखा जाए, इस इलाके में इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज जब गृहमंत्री ने ये प्लान बनाया था कि मैं वहां जाऊंगा और उन 3 परिवारों से मिलूंगा, ये इंडिकेटर था इस बात का, आप आतंकवाद, अलगाववाद का समर्थन करेंगे, आप आतंकवादी बनेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप मासूम हैं, अगर आपके साथ कहीं ज्यादती हुई है तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे राजौरी पुंछ के इलाके के लोगों के लिए है। इस इलाके के लोगों को यह भी कहा जा रहा है, इस तरीके से एक संकेत यह भी दिया जा रहा है कि अगर इस गलती की कोई गुंजाइश किसी एजेंसी के पास नहीं है, चाहे फौज हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या कोई और एजेंसी हो, गलती की कोई गुंजाइश आपके पास नहीं है। और गलती हुई तो उस गलती के बाद संज्ञान लेकर उस गलती के लिए सजा भी दी जा सकती है। ये एक इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर राजौरी पुंछ के लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त। मुझे लग रहा था बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो इस पर बात करते हैं, शायद केंद्रीय गृह मंत्रालय के ये जो डेरा की गली का प्रपोज्ड विजिट था, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे और इस बात को प्रखर रूप से करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ, क्या कभी किसी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई संकेत दिया। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कमिटमेंट ऑफ पर्पस, कि वह आतंकवाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अलगाववाद की सोच रखने वालों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म और व्हाइट कॉलर टेररिस्टों के साथ किसी किस्म का हाथ नहीं मिलाया जाएगा, कोई रेड कारपेट किसी के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बीच में कहीं कोई डेरा की गली या बफलियाज जैसा वाकया होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर यह बात भी सूत्रों के हवाले से पता चली है, यह बात भी चेताई गई है फौज को, पुलिस को, सबको, कि वो गुनहगार जिन्होंने फौज के ऊपर हमला किया, कायरों और बुजदिलों की तरह, उन्हें भी उनके अंजाम तक जल्द पहुंचाया जाएगा। इस चीज की एक गारंटी भी जम्मू कश्मीर की सरकार और पुलिस और फौज से मांगी गई है। और जहां तक फौज और पुलिस ने कमिट किया है कि हम राजौरी और पुंछ के इलाके से ये जो नई एक आतंकवाद की वेव 2021 में शुरू हुई है, इसे मुकम्मल तौर पर इसका हम सफाया करेंगे। उम्मीद यही है कि जाहिर सी बात है, अगर कमिटमेंट ऑफ पर्पस है और हम पहाड़ों की चोटियों से और कहां कहां से आतंकवादियों को खदेड़ा है, तो ये तो राजौरी और पुंछ का इलाका है। तो साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की आज की जो उनकी डेरा की गली की विजिट थी, अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और कल ये विजिट होनी थी, लेकिन वो डेफर हो गई है, बाद में कभी होगी। लेकिन अपने आप में ये राजौरी पुंछ के केंद्रीय गृह मंत्री के कितने दिल के कितना करीब है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण इंडिकेटर है।